हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका, यानी कि मैं। और आज की जो वीडियो है दिस इज सो स्पेशल एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। मैं आपको पहले भी 2-3 वीडियो में बता ही चुकी हूँ, तो गेस करो आज की वीडियो क्या है। गेस क्या करना है, आपने थंबनेल और टाइटल तो देख ही लिया है। आज मैं ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ अपनी पैंट्री। फाइनली ये दिन आ ही गया है। फाइनली मैं बहुत दिनों से एक ऐसे दिन का वेट कर रही थी जो थोड़ा सा काम हो, मेरे पास टाइम हो। और मैंने शॉपिंग भी बहुत सारी की है, आपके साथ शेयर भी की थी। IKEA से मैं कितने सारे डब्बे और बास्केट्स वगैरह लेके आई थी अपनी पैंट्री को स्पेशली ऑर्गेनाइज करने के लिए। और भी कई से जगह से शॉपिंग की है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। और पैंट्री को फटाफट से ऑर्गेनाइज करेंगे। लंच हो चुका है, बच्चे एंड हस्बैंड जी सो रहे हैं एंड आई एम रेडी टू किक दिस ऑफ वर्क। आई थिंक इन 2.5 आवर्स शाम तक मैं करने की कोशिश करूंगी। मुझे लगता है हो जाना चाहिए। आप भी मेरे साथ रेडी हो जाइए, ग्रैब अ कप ऑफ कॉफी और चलिए फटाफट से ऑर्गेनाइज करते हैं पैंट्री को। एंड आई होप कि थोड़े बहुत आइडियाज जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के आपको अच्छे लगेंगे एंड यू वुड ऑल्सो वांट टू इम्प्लीमेंट देम इन योर किचन, इन योर होम। और चलिए फिर ज़्यादा देर नहीं करते, मैं आपको फटाफट से पहले पैंट्री का बिफोर दिखा देती हूँ कि आज क्या हालत है, साथ में फिर अगला शुरू करेंगे। सो ये है कुछ करंट सिचुएशन। अभी ऐसा चल रहा था, आपको पता ही है मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है US में आए हुए, तो पूरा किचन पूरा घर एक स्क्रैच से बनाना ना उतना आसान नहीं होता। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली हैं। शुरुआत में तो मेरी प्रायोरिटी थी दालें और मसालों को सेटल करना, तो आपने बहुत पहले एक हॉल देखा होगा, सबसे पहले मैंने वही सेटल किया था। उसके बाद मैंने अब धीरे धीरे करके चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू की। तो आप देख रहे हो कि पैंट्री में ना सब कुछ ऐसे ही पैकेट्स में, और जो उनकी ओरिजिनल पैकेजिंग आती है उसी में ही ऐसे ही रखा है, और वो भी ऐसे ही रखा है, कुछ ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा हुआ है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ रियली एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि मैं आपके सामने इस सबको एक सिस्टम में बांधने वाली हूँ, ताकि यहाँ से लेना आसान हो, चीज़ें रखना आसान हो, पहचानना आसान हो। और अगर आप मुझे थोड़ा सा भी जानते हो, आपने कुछ वीडियोस देखी हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन की, सो यू नो कि ऑर्गेनाइजेशन का मेरे लिए मतलब है सिंप्लीफाई करना चीज़ों को, ताकि मेरे बच्चों को भी पता हो कि सामान कहाँ रखा है। एंड इफ आई आस्क देम टू ग्रैब समथिंग फॉर मी, या उनके खुद के लिए भी उन्हें कुछ उठाना हो, तो वो कभी भी जाकर ले सके। मेरे ऑर्गेनाइजेशन के मेन 2 ही प्रिंसिपल होते हैं। Simple organization that everybody in the home can follow. Number 2 is it should be sustainable, जो बार बार ना करना पड़े ऑर्गेनाइज आपको। सस्टेनेबल इन द सेंस कि आप एक बार कर दो एंड एवरीबडी इज एबल टू फॉलो, एंड इट इज सो सिंपल दैट द सिस्टम इज गोइंग ऑन इट्स ओन। आपको बार बार उस चीज़ को फिर से ऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ रहा है, जो आप एक बार कर चुके हो दोबारा ना करना पड़े। इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन मैं फॉलो करना पसंद करती हूँ। आई होप आपको भी वीडियो से काफ़ी कुछ देखकर आइडियाज़ लगेंगे कि आप किस तरह से अपनी पैंट्री को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो चलिए, आप ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, सीधे करके ही देखते हैं। तो पहले एक बार मैं आपको क्लोजअप शॉट दिखा देती हूँ बिफोर का। तो ये है टॉप शेल्फ, जिसमें रखे हैं कुछ टिश्यूज़, कुछ कम यूज़ होने वाला सामान, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो ज़्यादा बड़े पैक्स में आ जाती हैं। मीडियम शेल्फ में कुछ अगेन थोड़े पास्ता वगैरह हैं, चॉकलेट्स हैं, बच्चों के कुछ स्नैक्स हैं। अगेन कुछ भी देखिए आप, सिस्टम से तो कुछ भी नहीं रखा है, मतलब कुछ भी चीज़ कहीं भी डाली हुई है मैंने, ऐसा ही चल रहा था इतने दिन से। और ये है, जैसा कि आप देख रहे हो, ये वायर्ड शेल्फ्स हैं इस पैंट्री में। ये नीचे भी मैंने कुछ बंद पैकेट्स रखे हुए हैं, क्योंकि इसका भी रीज़न मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। ये नीचे वो जो बास्केट्स में IKEA से लाई हूँ वो हैं, और यहाँ एक बड़ा सा पैक है किचन टॉवल्स का। तो ये है मेरी पैंट्री का बिफोर। इतना अनऑर्गेनाइज्ड और इतना मेसी। अब शुरू करते हैं इसको ठीक करना। तो
दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया ना, ये वायर्ड शेल्व्स हैं, तो ये ज़्यादा वेट भी नहीं ले सकते। और एक बार ना हमारे इस घर में रहते हुए ही एक ये शेल्फ आधा गिर भी चुका है। तो अब मुझे डाउट हो गया है, अपने इंडिया जैसा नहीं है कि सारी कबर्ड्स हैं। और आजकल इंडिया में तो कितनी अच्छी किचन्स बनती हैं ना, बहुत ही स्लीक, बहुत ही मॉड्यूलर। मुझे खुद अपना बेंगलोर का घर बहुत याद आता है। वहाँ की किचन को मैंने बहुत मन से बनवाया था, और अभी कुछ 3-3.5 साल ही हुए थे हमें वहाँ रहते हुए, और अब हम यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। घर तो बहुत अच्छा है, नेचर बहुत अच्छा है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है, बट यहाँ की किचन्स ना ऐसी होती हैं ओल्ड स्टाइल। अभी शायद आई डोंट नो, मॉडर्न घरों में और अच्छी होती होंगी, जो नए न्यूली बिल्ट होम्स होते हैं उनमें अच्छी होती होंगी, बट हमारे पास अभी ये है, ये वायर्ड शेल्व्स हैं। और इन पे ज़्यादा भरोसा मुझे नहीं है कि ये ज़्यादा वेट ले पाएंगे, क्योंकि एक बार ये मेरे सामने ही गिर चुका है। तो मैं जितने भी IKEA से पैंट्री जार्स लाई हूँ ना, सब कांच के हैं। मुझे इस बार ग्लास के ही रखने थे, इसलिए मैंने सारे कांच के ही लिए हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं अपने जार्स को लगाऊंगी उस कबर्ड में, और ऑलरेडी मेरे मसाले और दालें इसमें हैं, वो मैं एक क्लिप डालकर आपको अभी दिखा देती हूँ। तो दोस्तों ये है वो कबर्ड जिसमें मैं अब सिस्टम बनाने की सोच रही हूँ। ऑलरेडी ये साइड वाले कबर्ड में मैं दालें और मसाले, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं लगा चुकी हूँ। इस कबर्ड में भी ऊपर के टॉप रैक्स 2 जो हैं वो खाली हैं, और ये जो फ्रिज के ऊपर जो एक कबर्ड दिख रही है ये तो खाली ही रहने वाली है, बिकॉज एक्सेसिबिलिटी इशू है यहाँ पर। और ये जो कबर्ड है जिसे मैं आज ऑर्गेनाइज करने की सोच रही हूँ, ये ऑलमोस्ट एम्प्टी ही है। एक्चुअली ये किचन बहुत बड़ा है और अभी मेरे पास यहाँ पर उतना सामान भी नहीं है, तो काफ़ी सारा जो किचन के कबर्ड्स हैं खाली ही रखे हैं। यहाँ इस काउंटर पे मैंने छोटा सा स्नैक्स बार बनाया हुआ है, और इसमें आप देख रहे हो बस कुछ रैंडम सा ही सामान है, जिसे आज मैं निकाल कर इसको प्रॉपरली सेट कर दूँगी। और ये देखिए, ये मेरे अमेज़न से लिए हुए ग्लास जार्स हैं, और इनमें मैंने दालें और मसाले सॉर्ट आउट की हुई हैं। और वैसे तो यहाँ पर भी ऊपर के टॉप रैक्स में जगह है, लेकिन अभी मैं बहुत छोटी हूँ और मैं ऐसे ही काम करना पसंद करती हूँ। बार-बार अगर लैडर लगाना पड़ेगा डब्बा लेने के लिए तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए अभी मैंने उन्हें खाली ही छोड़ा हुआ है। और ये मेरे मसाले और दालें तो बहुत अच्छे से इधर सेट है, एकदम एक्सेसिबल हैं, ईज़िली विज़िबल हैं। ओके, तो मैं ये सिस्टम करने वाली हूँ। यहाँ पर एक्स्ट्रा जार्स और यहाँ पर दालें मसाले जो ऑलरेडी हैं, इधर बाकी के दालें मसाले लगेंगे। और जो मेरी पैंट्री है इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ ये सारे एक्सेस ग्रोसरी स्टोर करने के लिए, जो डब्बों में नहीं आता है, या जो ऐसा सामान होता है कि जिसको डब्बों में डालने की ज़रूरत ही नहीं है ना। और बाकी जैसे आलू प्याज हैं या बड़े बड़े पैकेट्स वैकेट्स हैं, उनको लिए मैं पैंट्री को यूज़ करने वाली हूँ। तो अब मेरा सिस्टम मैं शुरू ऐसे करने वाली हूँ कि पैंट्री से सारा सामान लाऊंगी, और साथ के साथ ही मैं आपके सामने उनको बास्केट्स में डालती जाऊंगी। इससे मेरा टाइम सेव होगा। उसके बाद मैं पैंट्री को क्लीन करूंगी एंड देन वी विल पुट देम बैक टुगेदर। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पास किस किस तरह की बास्केट्स हैं। तो ये तो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, ये मैं IKEA से लाई हूँ। दिस कॉस्टेड मी अराउंड $13 या $14 ईच। और ये वाला बहुत ही सुंदर दिखने वाला बास्केट है, बहुत ही कन्वीनियंट। ये देखिए, बस इसको ऐसे खोलकर ये इसका बेस इसमें लगाना है। जब यूज में ना हो तो इसे फोल्ड करके भी रख सकते हैं, लेकिन पैंट्री में लगने वाला है तो ऐसा तो होगा नहीं कि यूज में ना हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। तो एक तो मेरे पास 8 ऐसे बास्केट्स हैं जो मैं IKEA से लाई थी $13 ईच में, लेकिन मैं ऐसे 8 ही लाई थी। इस तरह के बड़े और भी कॉस्टली से, एंड मैं अपना बजट बिगाड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसे वाले 8 लिए हैं। और बाकी के ये जो बास्केट्स मैं आपको अब दिखाऊंगी, ये मैं लाई हूँ डॉलर ट्री से फॉर $1 एंड $5 ईच। तो ये वाले जो हैं वायर्ड बास्केट्स, ये मैंने लिए हैं आलू प्याज के लिए। इनको मैं सबसे नीचे ऐसे ही रख देने वाली हूँ बिन्स बनाकर। ये वाला गार्लिक के लिए, लहसुन के लिए, ये वाला आलू एंड ये वाला प्याज। ये वायर्ड हैं तो एयर सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने इन्हें पसंद किया। कुछ ये वाले बास्केट्स, ये $5 ईच में मुझे मिला है। यस राइट, $5 ईच। और ये ना बहुत अच्छा वाला प्लास्टिक है, डॉलर ट्री से लिया है, लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक और मुझे काफ़ी स्टर्डी भी लग रहा है ये, और क्वालिटी भी अच्छी है, साइज़ भी बहुत अच्छा है इसका। तो मुझे लगा पैंट्री में ये कलर भी अच्छा लगेगा, वुड कलर के साथ वाइट, और पैंट्री का थीम भी अच्छे से चला जाएगा। साइज़ बहुत अच्छा है, तो इसमें पैकेट्स वगैरह स्टोर करने के लिए सही रहेगा ये। तो ऐसे वाले मैं
आई थिंक 6 लेकर आई हूँ या 5, वो भी आपको पता चल ही जाएगा। तो इनमें करेंगे बड़ी बड़ी चीज़ों को ऑर्गेनाइज, और वैसे भी जो ऑलरेडी पैकेट्स बंद होते हैं उनके लिए आपको एयर टाइट चीज़ों की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों अब मैं ना पहले क्लीनिंग कर रही हूँ इन सभी बास्केट्स की, और जब भी किचन क्लीन कर रहे हो ना तो विनेगर इज़ योर बेस्ट बेट, क्योंकि इसमें ना स्टेरिलाइजिंग इफेक्ट भी होता है और साथ ही साथ कीड़े या पेस्ट वगैरह भी दूर रहते हैं, चींटियाँ भी नहीं आती, कॉकरोचेस भी इसके स्मेल से भागते हैं। और मैंने बिल्कुल हाफ क्वांटिटी विनेगर और हाफ क्वांटिटी पानी की स्प्रे बॉटल में भर ली है, और इससे मैं सारी बास्केट्स को फटाफट से साफ़ करने वाली हूँ उसमें सामान स्टोर करने से पहले। और नेचुरल क्लीनिंग सॉल्यूशंस पे ही मैं बिलीव करती हूँ, और विनेगर तो बहुत अच्छा रहता है किचन क्लीन करने के लिए। अब जब सारी बास्केट्स क्लीन हो चुकी हैं तो मैं सबसे पहले पैंट्री का टॉप शेल्फ जो है उसे खाली कर रही हूँ। टॉप शेल्फ में ज़्यादातर वही चीज़ें हैं जो बहुत कम यूज़ होती हैं, और आज किचन का पूरा आइलैंड मैंने खाली इसीलिए रखा था कि मैं सारी बास्केट्स इस पर रख पाऊँ, और सिस्टमेटिकली मैं यहीं पे ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दूँगी। और सबसे पहले यहाँ पर मैं आलू, प्याज और गार्लिक की बास्केट को लगा रही हूँ। सभी बास्केट्स में नीचे एक टिश्यू पेपर रख रही हूँ ताकि जो भी उनका कचरा निकले वो फर्श पे ना गिरे और कलेक्ट होता रहे इसी में, और इसको मैं पीरियोडिकली साफ़ करती रहूँगी। आप देख रहे हो यूएस में प्याज का साइज़ कितना बड़ा है, यूजुअली इतना बड़ा ही मिलता है यहाँ पर। एनीवेज चलिए बढ़ते हैं पहली बास्केट की तरफ। तो इसमें ना मैं ये ज़्यादातर ये डिस्पोजेबल चीज़ें रख रही हूँ, जैसे ये वाटर टैंक का फ़िल्टर है, ये कुछ टेक अवे कंटेनर्स हैं जो मंथ में एक बार ही मुझे यूज़ करने होते हैं। जब हम फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं तो खाना वाना आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। इसी तरह से कुछ पेपर बैग्स हैं, और ऐसे ही ये मतलब ये सारा सामान वही है जो आपस में कुछ शेयर करने के लिए यूज़ होता है। साथ में ये हैं टेबल नैपकिन्स, जिनका एक बहुत बड़ा सा पैक है। अगर मैं इसको ऐसे ही रखूँगी ना तो ये बहुत जगह ले रहा था, इसीलिए इसको ओपन करके मैंने इसी बास्केट में डालना सही समझा। और इसको ना मैं ऐसे एक एक नैपकिन के जो एक एक पाउच है उसको खड़ा फाइल्स की तरह रख रही हूँ ताकि एक एक को लेना भी आसान हो। और साथ ही ये एक और मेरे पास बड़ी सी रेक्टेंगुलर शेप की बास्केट है, जिसे भी मैंने डॉलर ट्री से ही लिया था कुछ समय पहले मैं इसे अपने आलू प्याज की बास्केट की तरह यूज़ कर रही थी, लेकिन मुझे सेपरेट करना था आलू प्याज को, इसलिए अब मैंने अलग बास्केट ली है। और इसमें फिर मैंने किचन टॉवल्स लगा दिए हैं। जो किचन टॉवल्स इसमें आ गए इसमें, वरना कुछ मैंने एक और बास्केट में लगा दिए हैं। चलिए अब हमारी 3 बास्केट्स हो गई हैं, बढ़ते हैं आगे के काम की तरफ। तो मैं पैंट्री को धीरे धीरे सारा सामान निकालती जा रही हूँ, और मैंने बास्केट्स को अपने मन में ही कैटेगराइज कर लिया है ऑलरेडी, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पैंट्री से जो भी सामान निकालूँ उसे मैं सही कैटेगरी की बास्केट में ही डालूँ। मैंने बास्केट्स को किस तरह से कैटेगराइज किया है उसे मैं अभी आपके सामने ही लेबल भी करूँगी। तो बेसिकली ब्रॉड कैटेगरीज हैं, जैसे कि एक स्पाइसेस की कैटेगरी है, एक सीजनिंग्स की है, एक बेकिंग रिलेटेड सामान की है, कुछ स्नैक्स की हैं, कुछ बिस्किट्स की हैं, और कुछ तो आप मुझे देखोगे कि मैं बहुत ना रीशफल भी करूँगी, बिकॉज ऑर्गेनाइजिंग में ऐसे ही होता है, राइट। आप देखते हो कि क्या वर्क कर रहा है, व्हाट इज़ गोइंग टू सूट यू इन द कमिंग पीरियड, क्या बेटर सूट करेगा, कैसे एक्सेसिबिलिटी बेटर होगी। तो इसी तरह से मैं थोड़ा बहुत आप देखोगे कि मैं निकाल भी रही हूँ फिर रख भी रही हूँ। तो मेरा दिमाग जो है इस समय 200 की स्पीड पे दौड़ रहा है, और मैं बस हर बास्केट को कैटेगरीज में डिवाइड करके सामान को उसमें रखती जा रही हूँ साथ साथ। और जिन भी डब्बों को या जिस भी सामान को सफाई की ज़रूरत है वो भी मैं साथ के साथ ही सफाई कर रही हूँ। मेरा डस्टर मेरे पास मैंने हैंडी रखा हुआ है। और ये जो बास्केट है ना स्पाइसेस की मैंने बनाई है, इसमें मैं सारे स्पाइसेस जो बंद पैकेट्स हैं इनको इस तरह से फाइल सिस्टम में लगा दूंगी, और कुछ स्पाइसेस हैं जो बाहर स्पाइस कैबिनेट में छोटे छोटे स्पाइस जार
जार्स में डालने के बाद बच जाते हैं पैकेट्स में, उन्हें मैं या तो रबर या फिर बैग क्लिप लगाकर इस तरह से एक जार में रख रही हूँ, ताकि ये जो जार है ना, इससे स्पाइसेस का अरोमा या उनका फ्लेवर बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। ऑलरेडी एक क्लिप या रबर बैंड लगाई हुआ है, प्लस एक जार भी हो जाएगा। तो ये 2 जार हैं जिनमें मैंने स्पाइसेस के ओपन पैकेट्स रखे हुए हैं, और बाकी सारे जो बड़े बड़े पैकेट्स, बंद पैकेट्स हैं, उनको मैंने बास्केट में एज अ फाइल सिस्टम लगा दिया है। बट लेटर यू विल सी मी चेंजिंग दिस 2 जार्स इनटू 1, क्योंकि मेरे को एक स्पेयर बड़ा सा जार अपना मिल गया था, तो मैंने बाद में इन दोनों को एक ही में कर दिया, और वो भी एयर टाइट। तो वो आप अभी देखोगे। मैं ये मैगी वैगी के बचे हुए मसाले भी सब इसमें डाल रही हूँ। साथ में एक बास्केट को मैंने सीजनिंग्स का बना दिया है, एक को ऑयल एंड घी का बना दिया है। तो इस तरह से कैटेगराइज किया है कि सामान जो है ना, विजुअली बहुत ईजी हो विजुअलाइज करना कि कहाँ पे क्या रखा है। बच्चों के स्नैक्स की मैं बास्केट ऐसी बना रही हूँ कि उनको अपने आप अपना सामान मिल जाए, एंड दे डू नॉट नीड टू कॉल मी और मिस्टर हस्बैंड एवरी टाइम व्हेन दे नीड एनीथिंग। तो इस तरह से सामान को मैं रख रही हूँ उनके लिए। एक बास्केट को मैं बना रही हूँ एवरीडे ओपन स्नैक्स के लिए, और एक को बिस्किट्स के लिए। और ओपन स्नैक्स भी जो बिस्किट्स से अलग हैं उनके लिए एक बास्केट को मैंने डेडिकेट कर दिया। ये जो बड़े बड़े बास्केट्स हैं, अब आती है इनकी बारी। तो इनमें से एक बास्केट को मैं ये पास्ता, नूडल्स और तरह तरह की जो भी इस तरह की चीज़ें ना, फ्राइम्स टाइप की, उनको मैं डेडिकेट कर रही हूँ। उनके लिए मैं डेडिकेट कर रही हूँ इस एक बड़ी सी बास्केट को। हर तरह का पास्ता मैंने इसमें डाल दिया है। एक्चुअली यहाँ पर हम बहुत कॉस्टको से शॉपिंग करते हैं, तो कॉस्टको से सब कुछ बल्क में ही आ जाता है। तो 1-2 पैकेट नहीं आते हैं, बहुत सारे आते हैं उसमें बल्क पैकेजिंग में। तो इस तरह से स्टोर कर रही हूँ उसको। और दूसरी एक बड़ी सी बास्केट को मैंने बंद पैकेट्स जो दालों के या ग्रेन्स के जितने भी मेरे पास हैं उनके लिए डेडिकेट कर दिया है। और आप ये देखिए कि बास्केट में भी ना मैं एक के ऊपर एक स्टैक नहीं कर रही हूँ पैकेट्स को, इनको फाइल सिस्टम में ही लगा रही हूँ। भले ही बास्केट का शेप जो है वो सर्कुलर है, फिर भी फाइल सिस्टम में लगाने से ये मुझे ईजिली एक्सेसिबल होगा, और मुझे एक लेने के लिए 3 या 4 पैकेट उठाकर नहीं, हटाकर नहीं देखने पड़ेंगे। और ऊपर से बस एक ये जो बहुत बड़ा पैकेट है ये मैंने ऊपर से रख दिया है मूंग की दाल का। तीसरी बड़ी बास्केट को मैं रख रही हूँ बहुत बड़े बड़े स्नैक्स पैकेट के लिए, जो अभी तक खुले भी नहीं हैं, उनको रखने के लिए मैं डेडिकेट कर रही हूँ इस बास्केट को। और इसको सबसे ऊपर रख देंगे, नीचे छोटे वाले स्नैक बास्केट्स आ जाएंगे। और इसी तरह से धीरे धीरे करके पैंट्री खाली होती गई, एंड द सिस्टम विच आई फॉलोड वाज रियली नाइस, क्योंकि मेरा सामान एक जगह इकट्ठा नहीं हुआ। आई वॉज एबल टू चेक द स्टफ एंड इमीडिएटली पुट देम इनटू कैटेगरीज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग दिस सिस्टम। और ये जो एक बास्केट बचा था मेरे पास, इसको मैंने डेडिकेट किया है स्पेशली फॉर कैंडीज़ एंड चॉकलेट्स। दोस्तों मैं ना बिलीव करती हूँ अबंडेंस के रूल में। मैंने ये मेरी मम्मी से ही सीखा है। मैं बच्चों से कभी भी चॉकलेट्स, कैंडीज़ वगैरह ये स्टफ़ छुपा के नहीं रखती हूँ, उनके सामने हमेशा रखा होता है ना। तो बट दे नो द रूल्स। हमारे घर में रूल्स हैं कब चॉकलेट खानी है और कितनी खानी है इस पर। इसीलिए आप देखोगे कि स्नैक्स काउंटर पे हमेशा एक बड़ा सा जार कैंडीज़ का भर के भी रखा रहता है। और ये जो मैंने आज चॉकलेट की बास्केट बनाई है, ये भी मैं बिल्कुल बच्चों की हाइट पर ही रखने वाली हूँ। तो इससे उन्हें पता रहता है दैट दे हैव अ लॉट ऑफ इट विद इन देयर एक्सेस एंड दे डू नॉट क्रेव फॉर इट मच, बट दे नो द रूल्स व्हाट टू डू। और यहाँ पर देखिए एक जो मेरे पास एक क्लियर कंटेनर है, ये BPA फ्री नहीं है, ये भी मैं $3 का कुछ डॉलर ट्री से बहुत पहले लाई थी। इसमें मैंने सारे दालों के पैकेट्स रखे हुए हैं जो खुल चुके हैं और जो जार्स में फिट नहीं आए। ओपन है बट क्लिप लगी हुई है या रबर बैंड लगा हुआ है। एंड दैट्स मी थिंकिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। पैंट्री ऑलमोस्ट पूरी ही खाली हो चुकी है और बास्केट्स पूरी की पूरी भर चुकी हैं। एंड आई रियलाइज्ड आई कुड स्पेयर दीज 2 वेरी नाइस कंटेनर्स। ये 6.5 लीटर कैपेसिटी ईच के एयर टाइट कंटेनर्स हैं। इन्हें भी मैंने अमेजन से ही लिया था, ये भी आपको मेरे अमेजन हॉल में मिल जाएंगे। तो मैंने जो 2 कंटेनर स्पाइसेस के लिए डेडिकेट किए थे ना, उन दोनों का सामान इस एक बड़े से कंटेनर में आ गया। और फ़ायदा ये
भी हो गया कि अगेन ये एयर टाइट है और सारे खुले हुए मसालों के पैकेट इसमें आ गए। और ये जो बड़ा सा कंटेनर है ये इजीली मेरी इस स्पाइस वाली बास्केट के अंदर आ गया, और बंद पैकेट एज इट इज़ स्पाइस बास्केट में ऑलरेडी है ही है। सो दिस बिकेम अ वेरी नाइस सिस्टम इंडीड। एंड नेक्स्ट जो ये कंटेनर मैंने स्पेयर किया था, इसमें मैंने डाल दिए अलग अलग तरह के आटे। दोस्तों मैं बहुत शौकीन हूँ, मैं जब भी जाती हूँ मुझे कुछ हेल्दी दिखता है स्टफ़ तो मैं उठा लाती हूँ। हर चीज़ को तो आप एक कंटेनर नहीं दे सकते, जैसे कि यहाँ पे मूंग की दाल का आटा और कुछ और रैंडम चीज़ें जो खुले हुए पैकेट्स थे वो मैंने इस डब्बे में डाल दिए। और अब मेरी पूरी की पूरी पैंट्री हो चुकी है खाली, तो अब इसको करते हैं अच्छे से क्लीन। एंड क्लीनिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज़ रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले तो मैंने सीलिंग क्लीन की, वॉल्स क्लीन की, उसके बाद नंबर आया शेल्फ्स का, जिसे मैंने सेम सोल्यूशन से ही क्लीन किया है। वही हाफ विनेगर और हाफ वाटर के सोल्यूशन को मैंने लिया। और हमेशा यहाँ के जो वायर शेल्फ्स होते हैं ना, इनमें जो सपोर्ट लगा होता है इसके अंदर बहुत डस्ट जमा हो जाती है, तो इसको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मैंने अच्छे से डोर फ्रेम को भी क्लीन किया है, और डोर फ्रेम के जो वुड का फ्रेम है उसके बाहर की साइड भी, बिकॉज इफ़ आई वर अ स्पाइडर आई वुड लव टू मेक माई होम हेयर, है ना भाई। स्पाइडर्स यहीं पर ही स्पाइडर वेब्स बनाते हैं, तो इसलिए फ्रेम को अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने डोर को भी क्लीन किया है, सारा कचरा भी उठा दिया, और डोर को अच्छे से क्लीन करते हुए बहुत अच्छे से फोकस किया है डोर नॉब्स पे, क्योंकि उन्हें स्टेरिलाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। एंड दे आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली टच्ड प्लेसेस ऑन द डोर, तो उनको भी एकदम स्टेरिलाइज, और ज़्यादा गंदगी वहाँ पे हो जाती है उसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई रियलाइज्ड कि यूएस में तो बेस बोर्ड्स भी होते हैं, तो इसको भी फिर से मैंने साफ़ किया अच्छे से विनेगर सोल्यूशन के साथ ही। After that, I took a small water break, admiring all the systematic mammoth task that I've already completed. फिर मैंने किया ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काम, लेबल्स वाला। तो ये जो लेबल्स है ना दोस्तों, ये छोटे से वुड टाइप है, मतलब पतली पतली वुड के बने हुए हैं, और इनकी शेप भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और डॉलर ट्री से मैं लाई हूँ $1 ईच, और एक पैकेट में ऐसे 4 लेबल्स हैं, और इनके साथ ही इनका स्ट्रिंग आया है, ये थ्रेड जो है वो साथ ही आया है। और ये जो लेबल्स हैं ये मुझे जब मैंने अमेज़न से बॉक्सेस लिए थे, जार्स लिए थे, उनके साथ फ्री आए थे, तो मैंने फटाफट से सारी कैटेगरीज का नाम इन लेबल्स पे लिख दिया। दिस चॉकबोर्ड लेबल्स आर रियली अ गुड डील फॉर $1 फॉर ईच पैकेट। और ये वाला काम करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। आई होप आपको देखने में भी उतना ही मज़ा आएगा। और इसके बाद मैंने शुरू किया बास्केट्स को पैंट्री में अरेंज करना। तो ऊपर के शेल्फ में क्या लगाना है ये तो बहुत ही क्लियर था, क्योंकि मैंने वो
सामान ही ऐसा रखा था जो कम यूज़ होता है, वही ऊपर के शेल्फ में डालना था। एंड आई ऑल्सो रियलाइज़ कि ये जो लॉन्ड्री बास्केट्स थे इनमें लेबल चिपकाने की भी स्पेस थी, तो मैंने इनमें जो मेरे पास फ्री आए हुए लेबल्स थे उन्हें फटाफट से लगाकर लेबल कर दिया, सो दैट एवरीवन इन द फैमिली कैन रिकॉग्नाइज व्हाट आई हैव स्टोर्ड वेयर, और मेरे बिना भी सामान उन्हें मिल सके। और उसके बाद मैंने इन बास्केट्स को लगाना शुरू किया। सबसे नीचे जो फ्लोर लेवल है उस पर तो मैंने बहुत हैवी वाले बास्केट्स लगा दिए, रिमेंबर, जिसमें मैंने ग्रेन्स स्टोर किए थे, पास्ता स्टोर किया था, और तीसरी एक बास्केट जिसमें मैंने मिसलेनियस टैग लगाकर बड़ा सा बॉटल है विनेगर का एंड एट्सेट्रा ऐसा सामान रख दिया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा तो पहले ऐसे ही इन बास्केट्स को रखना शुरू किया, लेकिन बाद में यू विल सी मी शफलिंग एंड रीशफलिंग अ लिटिल बिट डिपेंडिंग ऑन द weight distribution on each shelf, plus along with weight distribution I wanted to keep kids snack at their level, उनकी हाइट के लेवल पर, और बाकी जो कुछ चीज़ें सिर्फ ऊपर मुझे यूज़ करनी है उनको ऊपर, और थोड़ा सा एस्थेटिक्स को भी ध्यान में रखते हुए मैंने फिर लास्ट में कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया पैंट्री को कि जो ऊपर से सेकंड शेल्फ है उसमें मेरे सारे ये वाले जार्स आ गए जो क्लियर कंटेनर्स हैं, और इनको भी मैंने बाद में लेबल लगा दिया था, ये जो मेरे पास स्टिकर वाले लेबल्स हैं, ताकि पूरे पैंट्री में बहुत अच्छा सा एक लुक भी आए और एवरीबडी शुड नो व्हाट इज़ स्टोर्ड इन वेयर। इस शेल्फ पर मैंने सारे क्लियर कंटेनर्स रख दिए अपने, और फिर नीचे के दो शेल्फ पर मैंने ये वुड कलर वाले जो नेचुरल लुक वाले बास्केट्स हैं इनको लगाया एज़ पर द यूजेबिलिटी। नीचे के शेल्फ में बच्चों वाले बास्केट्स सारे लगाए हैं, और फिर उसके ऊपर के शेल्फ में ऐसी चीज़ें जो मुझे या हस्बैंड को ही लेनी होती हैं। तो आप देखोगे कि जो कॉर्नर में थोड़ा सा स्पेस बच रहा था ना, उस पर मैंने हमारे स्नैक बॉक्सेस रख दिए। स्नैक बॉक्सेस जो कि एक तो है जिसमें हम खुले बिस्किट वगैरह के पैक्स रखते हैं, और ये वाला आटे का बॉक्स है, इसे भी मैंने ऊपर कंटेनर्स के साथ ही रख दिया ताकि एक शेल्फ का लुक भी आ जाए पूरा का पूरा एक साथ एक जैसे कंटेनर्स का। तो ये जो स्नैक बॉक्स के बारे में बता रही थी, इसमें खुले बिस्किट्स रखते हैं, और ये जो दूसरा लंच बैग है इसको हम रेडी टू ग्रैब लंच बैग में स्नैक्स रखते हैं बच्चों के लिए, जो कभी भी जाना हो तो हम बस ये फटाफट से लंच बैग उठाएं और निकल जाएं। तो इनको मैंने जो कॉर्नर में एक्स्ट्रा स्पेस बची थी वहाँ पे रख दिया। और फिर लास्टली पैंट्री का पूरा कुछ लुक इस तरह का आया है। देखिए पूरी पैंट्री में एक ही जैसे कलर्स हैं, वाइट है, नेचुरल वुड है और क्लियर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कलर है, और मुझे तो ये पूरा अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। एंड मुझे तो ये काफ़ी एस्थेटिक भी लग रहा है, सुंदर भी लग रहा है और काफ़ी फंक्शनल भी लग रहा है। हाउ अबाउट यू, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और थोड़ी सी नीचे के में बास्केट्स मैंने एक और शफल करके थोड़े स्नैक बॉक्सेस की और जगह बना दी थी, एंड फाइनली ये लुक आया है पैंट्री का। चलिए पैंट्री तो हो गई, अब हमें सॉर्ट आउट करना है रोज़ यूज़ होने वाली चीज़ों को, जिनके लिए मैंने आइकिया से इस बार ये सारे के सारे बॉक्सेस लिए थे। तो दोस्तों इन सब जार्स को ना मैंने एक रात पहले ही अच्छे से धो के और ड्राई करके रख दिया था, फिर से एयर ड्राई होने के लिए, क्योंकि जब भी आपको खाने पीने का सामान स्टोर करना हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि थोड़ा भी मॉइस्चर ना हो इन जार्स में, इसलिए एयर ड्राई करना बहुत अच्छा आइडिया रहता है। उसके बाद ना आजकल यूट्यूब पे मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ ये पैंट्री फिलिंग वाली, रीस्टॉकिंग वाली वीडियोस, तो मुझे लगा शायद आपको भी ये देखने में बहुत मज़ा आएगा, इसलिए मैंने भी थोड़े से शॉर्ट्स लिए हैं आपके लिए। आप पहले इन्हें एंजॉय करिए, उसके बाद इन्हें करते हैं अरेंज।
आई होप आपको ये शॉर्ट्स अच्छे लगे होंगे। तो अब कंटेनर्स फिल तो हो गए, बारी आती है लेबलिंग करने की। तो मेरे पास एक तो ये वाले लेबल्स थे बड़े बड़े ब्लैक, और दूसरे ये वाले प्रिंटेड लेबल्स भी जार्स के साथ ही आए थे, अमेज़न वाले जार्स के साथ। लेकिन दोस्तों मुझे ना ये बड़े ही चंकी लग रहे थे, बहुत बड़े बड़े लग रहे थे, और मैं अपनी पैंट्री में ऐसा लुक नहीं चाहती थी जार्स के साथ, क्योंकि जार्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे राइट, और फिर लेबल ही लेबल नज़र आए, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग करती हूँ, और मैंने ये क्लियर ट्रांसपेरेंट टेप लगाया और उस पर उसी वाइट मार्कर से लिख दिया। और ये जो मेरे पास लेबल्स थे इनमें बेस्ट बिफोर वाले लेबल्स भी थे, उनको मैंने यूज़ किया है बॉटम पर ऐसी चीज़ों का एक्सपायरी डेट लिखने के लिए जो मेरी पैंट्री में कम यूज़ होती हैं। जो बहुत रेगुलर बेसिस पे यूज़ होती हैं उन सब में तो मैंने एक्सपायरी डेट नहीं लगाया, बिकॉज आई एम श्योर कि मैं उनको बहुत जल्दी ही कंज्यूम कर लेती हूँ। लेकिन अगर आप लगाना चाहो तो आप पैंट्री में हर आइटम में ही एक्सपायरी डेट इस तरह से बॉटम ऑफ द जार पे लगा सकते हो। मेरे पास ये डेट वाले स्टिकर्स थे तो मैंने उन्हीं को यूज़ करके लगा दिया, और बाकी सब पे मैंने ये क्लियर टेप के साथ नाम लिखा है। हाँ, मुझे ये थोड़ी सी कमी ज़रूर लगी, बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझे इसमें कोई और मार्कर यूज़ कर लेना चाहिए था, या तो कोई बहुत अच्छा सा मेटालिक मार्कर ख़रीद कर मैं नेक्स्ट टाइम इनको लेबल करूँगी। पर मुझे सेटिस्फेक्शन तो है, ये थोड़ा सा ना एस्थेटिक ज़्यादा लग रहा है ब्लैक कलर के लेबल्स लगाने से, या बहुत बड़े बड़े प्रिंटेड लेबल्स लगाने से। आपका क्या विचार है इस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। मार्कर थोड़ा मेरा और प्रोमिनेंट होता तो ये बहुत अच्छा आता। लाइट कलर की जो चीज़ें हैं ना वो कम नज़र आ रही हैं, बाकी सब तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। एनीवेज, आप ज़रूर बताइएगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें। और अब फाइनली इतने सब के बाद हम आ पहुँचे अपनी पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन के लास्ट लेग पर।
तो अब मैं इस कबर्ड को जो मैंने आपको पहले दिखाया था उसे खाली करके क्लीन कर रही हूँ सेम विनेगर एंड वाटर के सोल्यूशन के साथ। तो इसे अच्छे से ऊपर नीचे से मैंने क्लीन किया। उसके बाद ये लाइनर बिछाया है। ये लाइनर मैं डॉलर ट्री से ही लाई थी इनिशियली, बिल्कुल जब हम सेटअप कर रहे थे मैं तभी ले आई थी बहुत सारे। तो ये लाइनर मेरा बहुत फेवरेट नहीं है, लेकिन हाँ एंटी स्किड है तो काम अच्छा कर देता है, स्पेशली किचन कैबिनेट्स के लिए ये मुझे ठीक लगता है। तो बस इसी को मेजर करके मैंने बिछाया। और दोस्तों इनिशियली तो मुझे लगा कि ये नीचे के 2 शेल्फ्स में ही मेरा काम हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे मैंने सेटिंग की ना फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये पूरा नहीं पड़ेगा, मुझे ये तीनों शेल्फ्स ही चाहिए इन जार्स के लिए। और वैसे भी कुछ जो लंबे लंबे जार्स हैं वो ऊपर के ही शेल्फ में आ पाएंगे अच्छे से। फिर मैंने ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा मेडिसिन्स वगैरह मैंने कुछ यहाँ पे रख ली थी उन्हें हटा दिया और तीनों के तीनों शेल्फ्स को मैंने यूज़ किया इन्हीं जार्स के लिए। और ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी लगभग एवरीडे बेसिस पे यूज़ होती हैं, मुझे बार बार इन्हें चाहिए लेना होता है, तो एक्सेस मुझे चाहिए था इनका। और इनमें भी मैंने कैटेगराइज कर दिया अपनी अगेन यूजेबिलिटी के हिसाब से। जो थोड़ा सा कम मैं यूज़ करती हूँ उसे मैंने सबसे ऊपर के शेल्फ में डाल दिया और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं उन्हें सबसे नीचे के शेल्फ में। इसी तरह से मैंने इस कबर्ड को ऑर्गेनाइज किया। And finally this is how it came out. I believe this is going to ease my everyday work so much. मुझे आसानी होने वाली है चीज़ों को लेने में उतारने में, rather than जो मैं इतने महीनों से कर रही थी पैकेट्स में से सामान ले लेकर काम चला रही थी। अब आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि अब ये हो चुका है एंड माई वर्क इज़ गोइंग टू बी मोर इफेक्टिव एंड फंक्शनल नाउ ऑनवर्ड्स। और यहाँ पर तो देखिए मेरा दालों और मसालों का सेक्शन तो पहले से ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है। और ये जो 2 ऊपर के शेल्फ हैं अभी भी मेरे पास स्कोप है एंड मे बी इन अ कपल ऑफ मंथ्स आई एम गोइंग टू बाय मोर ऑफ दी स्क्वायर जार्स फ्रॉम अमेजन। दालें क्योंकि मेरी अभी भी और भी हैं, हम पंजाबीज बहुत दालें खाते हैं यार, उन सबको भी और जार्स चाहिए। तो ये तो मेरे मसाले तो बहुत अच्छे से सेट हैं, बहुत अच्छे से काम करने में आसानी होती है, इन्हें एक्सेस करना बहुत आसान है। और आज मेरी बाकी की पेंट्री का सामान भी अच्छे से सेट हो गया। यहाँ पर मेरे एवरीडे यूज़ वाले नमक, चीनी, चाय की पत्ती वगैरह के जार्स हैं जो कि बहुत एक्सेसिबल हैं अगेन। मैं तो भाई आज ये पूरी की पूरी पैंट्री अरेंज करने के बाद बहुत हैप्पी हूँ। इस सब को देख के मुझे बहुत खुशी मिल रही है एंड ऑर्गेनाइजिंग spaces has its own charm, right? I believe you also believe so. That's why you were attracted to this video and मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिला है ये करके। आखिर 2-3 महीने से जो मैं सोच रही थी फाइनली वो मटेरियलाइज हो ही गया है। आई रियली होप आपको कुछ तो आइडियाज़ भी पसंद आए होंगे और ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा और आपके मेरे लिए क्या सजेशंस हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। एक तो आई एम श्योर आपको भी लगा ही होगा कि दोज लेबल्स ऑन द जार्स, ग्लास जार्स आर नॉट रियली लुकिंग वेरी ग्रेट, सो मे बी आई एम गोइंग टू चेंज द कलर ऑफ द मार्कर या फिर कुछ करूँगी, देखती हूँ। आपके पास कुछ बेटर सजेशन हो तो बताइएगा, बट आई डोंट वांट दोज चंकी एंड बिग साइज लेबल्स रियली। तो देखिएगा, मुझे भी सजेस्ट करिएगा एंड आपको कैसा लगा ये पैंट्री अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशन मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो बहुत थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।